तो टॉलरेंस डिपेंड किसके ऊपर होता है वो पहले हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट टॉलरेंस जो होता है आप कैसे देते हो, तो टू पार्ट्स असेंबली करते समय, टू पार्ट असेंबली मतलब आप जो दो पार्ट का असेंबली कर रहे हो उसके हिसाब से आपको टॉलरेंस देना पड़ता है कि मुझे दो मेटिंग पार्ट्स हैं उसको एक दूसरे में असेंबली करना है, उसके ऊपर आपका टॉलरेंस डिपेंड रहेगा। दूसरा पार्ट फंक्शनिंग, कि पार्ट का फंक्शन क्या है, मतलब वो जहां पे बैठने वाला है उसका फंक्शन क्या है। जैसे कोई क्लियरेंस होल है तो उसके लिए तो वो तो क्लियरेंस ही है, ऐसे ही उसमें जाना है। कोई फ्री होल रख रहा हो, कोई आप लोग जैसे सेप के लिए थोड़ा स्लॉट बना दिया तो उसके लिए आप कितना टॉलरेंस देना चाहिए, मतलब आपका जो असेंबली है, असेंबली के बाद में आप जो पार्ट बना रहे उसका फंक्शन क्या है एक्चुअल में। कई बार ऐसा होता है कि वो डायमेंशन हवा में रहता है, वहां पे कहीं उसका फॉल भी नहीं होता है, तो भी हम लोग उसको क्लोज टॉलरेंस देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मशीन जो है कि आपका जो मेटिंग कंपोनेंट्स है उसके ऊपर आपका एक टॉलरेंस डिपेंड है, पार्ट का फंक्शनिंग क्या है उसके ऊपर आपका टॉलरेंस डिपेंड है। उसके बाद में ऑपरेशन वाइज भी टॉलरेंस दिया जाता है, मतलब टॉलरेंस दे देते ऑपरेशन कि आपका जो जॉब है उसके ऑपरेशंस क्या क्या है, मशीनिंग क्या क्या है, प्रोसेस क्या क्या है, कि आपका प्रोसेस क्या है उसके ऊपर भी आपका टॉलरेंस डिपेंड होता है। मतलब आप रफ कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, सेमी फिनिश, ऐसा जो कर रहे हैं वो जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर भी आपका टॉलरेंस डिपेंड करता है। तो फाइनल प्रोडक्ट ड्राइंग का टॉलरेंस अलग रहता है, प्रोसेस ड्राइंग का टॉलरेंस अलग रहता है। असेंबली जब करते हैं उस समय आपको कुछ माइनर चेंजेस जो करने होते हैं उसके लिए आपको कुछ टॉलरेंस रहता है। तो टॉलरेंस नहीं दिया तो हम लोग बेसिकली पहले तो काम ही नहीं कर सकते। अगर काम करना है तो आपको टॉलरेंस देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में ऑपरेशन में देखेंगे, ऑपरेशन में आपका प्रोसेस आ गया, प्रोसेस मशीन, आप कौन से मशीन पे कंपोनेंट करने वाले हो, मतलब ऑपरेशन हो गया, प्रोसेस और मशीन। ऑपरेशन आप ड्रिलिंग कर रहे, टर्निंग कर रहे, थ्रेडिंग कर रहे, ग्रूइंग कर रहे, ओडी कर रहे, आईडी कर रहे, लाइक दिस। प्रोसेस आप रफ कर रहे, सेमी फिनिश कर रहे, फिनिश कर रहे। मशीन आप लेथ मशीन यूज कर रहे हैं, मिलिंग मशीन यूज कर रहे हैं, ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे हैं, जो भी है तो उसके ऊपर भी आपका टॉलरेंस डिपेंड होता है। तो सबको ड्राइंग बनाना तो आता है, टॉलरेंस देना थोड़ा सा हार्ड है, तो उसका ही टॉपिक हम आज देखेंगे। तो टॉलरेंस डिपेंड क्या करता है, जो पार्ट्स है उसकी जो असेंबली है उसका ऊपर आप टॉलरेंस डिपेंड करते हो। पार्ट का फंक्शन क्या है, जो पार्ट कहाँ पे लगने वाला है, तो उसके ऊपर टॉलरेंस बहुत बार डिजाइनर ने ध्यान रखना है कि जब भी मैं टॉलरेंस दे रहा हूँ तो मुझे पहले वो पार्ट का फंक्शन पूरा पता चाहिए कि ये कहाँ पे जाके बैठता है, तो आपको टॉलरेंस देने में आसानी जाता है। ओके ना। तो कभी भी ये जॉब बनाने के लिए दिया तो जॉब डायरेक्टली बनाना नहीं है, आपने ये जॉब कहाँ पे वर्क करता है वो फंक्शन फिजिकली आपने देखना चाहिए या समझना चाहिए। तो आपको अगर समझ में आ गया तो आप उसके टॉलरेंसेस जो है आपके मन से दे सकते हो। तो कभी भी जॉब का ड्राइंग बनाते समय आप खुद वो पार्ट का पूरा नॉलेज आपको होना जरूरी है, अदरवाइज आप टॉलरेंस गलत दे देंगे और उसका इफेक्ट, उसका प्रॉब्लम क्या होता है, टॉलरेंस आपने समझो कम दिया, आपको लगा ये 0 चाहिए। जैसे मैं कभी बात किया कि आपने जॉब जब चेक करते हैं तो सामने वाले कस्टमर को पूछना है कि कहाँ पे अच्छा फिनिशिंग चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए। अगर आपने अच्छा फिनिशिंग दिया, बहुत बेस्ट फिनिशिंग दिया, बट उनको जरूरत ही नहीं था और आपने तो अच्छा दे दिया, तो आपका तो टाइम वेस्ट हो गया ना, उसका तो पैसा आपको नहीं मिलता है। आपने 10 माइक्रोन के अंदर ही जॉब बना के दिया और उनको तो 0.1 में भी चलता था, तो आपको 10 माइक्रोन में जॉब बनाने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया, आपका टूलिंग का कॉस्ट बढ़ गया, आपका बहुत सारे इधर आपके शॉप में प्रॉब्लम है, बट उसको 10 माइक्रोन की आवश्यकता नहीं थी। वो तो बोल रहे थे 0.1 में भी चलता था, तो भी आपने 10 माइक्रोन में दे दिया, तो नुकसान किसका हो गया, आपका। वो तो 10 माइक्रोन में बना के दिया बोल के इसका एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं मिलेगा। बात समझ रहे कि उसका पैसा तो आपको नहीं मिलने वाला। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का वो, इसलिए आपको पार्ट का फंक्शन जो है वो पता होना बहुत जरूरी।